टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिल। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो भी सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो, जनरल इंग्लिश हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता हो। इससे संबंधित इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड भी आती है और बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसकी भी लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध। सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय भर्ती की। केवीएस टीजीटी परीक्षा में सेंध रिमोट पर सिस्टम लेकर के साल हुआ था प्रश्न पत्र। जब ये पेपर चल रहे थे उस समय के समाचार पत्रों में लगातार ऐसी सूचनाएं मिल कि चाहे बनारस हो, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे प्रयागराज, बहुत सारे छात्र गिरफ्तार हुए थे और बहुत सारे जो प्रश्न पत्र है वो वायरल हो रहे थे। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि अटेंडेंस सीट में छिपा उत्तर लिखा पेज दे रहा था इन्विजिलेटर और दूसरे छात्रों ने किया। इसी क्रम में कल विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान किया था। बहुत सारे छात्रों ने कि ये जो पेपर लीक हुआ है दोबारा परीक्षा करवाई और इसी क्रम में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया और सबसे बड़ी बात यह कि जो परीक्षा एजेंसी है उस पर सबसे बड़ा आरोप लगा। ये पत्र आप लोग देख सकते हैं। प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन, निदेशक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित की गई केंद्रीय विद्यालय संगठन भर्ती परीक्षा में धांधली के संबंध में। और इन विद्यार्थियों ने लिखा है कि महोदय सीबीएसई द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई थी जिसका टेंडर एक ऐसी विवादित एप्टेक कंपनी को दिया गया है जो पहले से कई राज्यों में भर्ती परीक्षा में धांधली की वजह से विवादों में रही है, ब्लैक लिस्टेड भी है। लेकिन सीबीएसई द्वारा बिना कंपनी की बैकग्राउंड हिस्ट्री जाने उसे केवीएस रिक्रूटमेंट एग्जाम कराने को टेंडर दे दिया गया है। एप्टेक कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पर छात्रों ने बताया कि 2018 में यूपीपीसीएल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा एप्टेक के द्वारा कराई गई थी जिसमें एसटीएफ द्वारा की गई जांच में सिस्टम मॉनिटरिंग और अन्य माध्यमों से अनियमितता पाई गई थी, जिसके चलते एप्टेक द्वारा आयोजित इस यूपीपीसीएल रिक्रूटमेंट एग्जाम को उत्तर प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया था तथा एप्टेक को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। इसी तरीके से एप्टेक भर्ती का जहां जहां नाम आया है विद्यार्थियों ने पूरी लिस्ट लिखी है और यहाँ पर जैसे लिखा है कि असम इरिगेशन डिपार्टमेंट की परीक्षा एप्टेक के द्वारा कराई गई थी, उसमें भी अनियमितता पाई गई थी। एप्टेक कंपनी पर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस परीक्षा जब हो रही थी तो उसमें जो यूट्यूब चैनल हैं और जो समाचार पत्र हैं, जो ट्विटर हैंडल हैं, जो पुलिस ने खुद ट्वीट करके बताया, पानीपत की पुलिस ने, हरियाणा की पुलिस ने, वाराणसी की पुलिस ने, जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो सब साक्ष्य भास्कर समाचार पत्र आप लोग देख सकते हैं, अमर उजाला देख सकते हैं। सारे के सारे जो समाचार हैं उनकी लिंक भी इसमें डाल करके ये जो पत्र वो भेजा गया है। विद्यार्थियों ने यहाँ पर देखिए कहा है कि 28 तारीख को लेह में केवीएस का जो पेपर है वो रिमोट एक्सेस के माध्यम से प्रमाण आया था। 28 तारीख को मुजफ्फरपुर में केवीएस में धांधली का आरोप विद्यार्थियों ने लगाया था, उसका यूट्यूब चैनल है और कुछ जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं, कुछ गिरफ्तारियां, सारी जो चीज़ें कुल मिलाकर के बहुत सारे साक्ष्य विद्यार्थियों ने दिए हैं। और नीचे लिखा कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित प्रतिष्ठित संस्थाएं केवीएस या सीबीएसई बोर्ड भी धांधली के प्रकरण की जांच को लेकर के गंभीर नहीं है, मात्र इस भर्ती को पूरी कराना है बिना किसी धांधली की जांच की। केवीएस सीबीएसई बोर्ड द्वारा इस भर्ती परीक्षा धांधली की जांच न करवाना केवीएस सीबीएसई बोर्ड की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है और केवीएस सीबीएसई बोर्ड के रवैये से जल्दी ही मामले को रफा दफा करना प्रतीत होता है। तो किसी तरीके से इतिश्री करना चाहते हैं, ज़्यादा कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ना ही किसी की तरफ से कोई जवाब। वहीं पर कट ऑफ को लेकर के विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए और अभी तक मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया केवल करप्शन को, लेकिन करप्शन को बात को अगर हटा दिया जाए तो एक देखा जाए कितनी कट ऑफ जाएगी और अच्छे विद्यार्थियों ने कितने प्रश्न किए, तो उससे संबंधित एक वीडियो शाम तक बनाने की कोशिश करूं और हो सकता है कि दोपहर में ही कंप्लीट हो। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं केवीएस की, पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी। आज समाचार पत्र आया नहीं है तो बहुत ज़्यादा सूचनाएं नहीं है और अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा किस आयोग से हो सकती है। चूंकि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि अध्यक्ष तो है नहीं है, उच्च शिक्षा
और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा होनी है, जिसके आवेदन हो चुके हैं, 1017 पदों के लिए जो विज्ञापन आया हुआ था, उसकी परीक्षा पर चर्चा। और इसके बाद में कयास लगाए जा रहे थे कि इसी आयोग से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो परीक्षा हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जो भर्ती है, चर्चा होगी वो एक अलग बात है, क्या चर्चा होती है, लेकिन ये नए आयोग से ही हो। जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी सदस्य नहीं है और वहां पर केवल चेयरमैन है। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ना तो चेयरमैन है और ना ही यहाँ पर सदस्य हैं। सदस्य केवल 2 हैं और 4 नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तो सदस्यों के आवेदन लिए जा चुके हैं और यहाँ पर आवेदन भी नहीं लिए गए हैं। तो उसकी एक निश्चित चयन प्रक्रिया होती है। ऐसे किसी को नहीं बना दिया जाता है चेयरमैन की तत्काल सरकार किसी को उच्चतर का चेयरमैन बना, उच्चतर में किसी को सदस्य बना करके भेज दे मनोनीत करके, इस तरीके से नहीं होता। उसमें एक आवेदन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद में उनको चयनित किया जाता है, फिर लिस्ट जारी होती है। तो देखते हैं 13 तारीख को क्या होता है। वहीं पर चयन बोर्ड की स्थिति भी समझ में आएगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा, विद्यार्थियों की बहुत सारे प्रश्न जहां पर विद्यार्थी मिल जाते हैं प्रयागराज में, उनका पहला प्रश्न होता है कि सर ये टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब हो। तो चेयरमैन साहब का रिटायरमेंट है अगले महीने 8 तारीख को, वो 6-7 तारीख को चले जाएंगे। उसके बाद और अधिक जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना हो। शासन के पाले में है, अगर शासन चाहेगा तो चयन बोर्ड की टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा, मैंने पहले भी कहा था, इसी आयोग से भी हो सकती है अगर शासन चाहे। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि जैसे इन वर्तमान जो चेयरमैन हैं, इनके रहते हुए अगर शासन चाहता है कि ये परीक्षा ना, तो जैसे ही इनका रिटायरमेंट हो जाएगा अगले महीने, उसके सदस्यों के लिए पहले ही आवेदन लिए जा चुके हैं। और जानकारी तो ये मिली कि इन सदस्यों की सूची भी बन चुकी। तो जैसे ही चयन बोर्ड में सदस्य आएंगे, उन्हीं सदस्यों में से ही किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बना करके आप लोगों की परीक्षा हो सकती है। लेकिन ये तब होगा जब शासन चाहेगा, कि जब शासन की मंशा स्पष्ट होगी कि जो आपकी परीक्षा वो जल्द से जल्द कंप्लीट। क्योंकि नए आयोग के बनने में, गठन में तो अभी देरी लगेगी। और प्रयागराज में विद्यार्थी एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी बहुत जल्द करने वाले हैं। और ये धरना प्रदर्शन टीजीटी पीजीटी एलटी इत्यादि भर्तियों को लेकर के हो। बड़ा धरना प्रदर्शन होगा तभी कुछ हो, इसलिए एक दिन के लिए सभी विद्यार्थियों को आना हो। अगली सूचना सीटेट को लेकर के है। सीटेट का जो नोटिफिकेशन इस बार जल्द जारी हो सकता है। पिछली बार से साल में एक बार हो पा रहा है सीटेट। और एनसीटीई ने कहा था कि साल में 2 बार सीटेट होना चाहिए, एक परीक्षा जुलाई में, एक परीक्षा दिसंबर के महीने में होनी चाहिए। और जो परीक्षा जुलाई में होनी, उसकी नोटिफिकेशन आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकती है। सीटेट ने कुछ बदलाव भी किए, आप लोगों ने देखा होगा पेपर के पैटर्न को लेकर के, और अब ऑनलाइन पेपर होने लगा है, जिसकी वजह से भी देरी हुई है। और पिछली बार कोरोना वगैरह का भी थोड़ा सा मामला, और आप लोगों ने देखा कि सीटेट पटरी में आ रहा, कितनी जल्दी परिणाम जारी हुआ, कितनी जल्दी आंसर की जारी। और इसके पहले भी सीटेट हमेशा जैसे परिणाम जारी होता था, उसके 15-20 दिन बाद जो नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, संक्षिप्त विज्ञप्ति, वो जारी कर देता था नए विज्ञापन को लेकर के। तो पूरी संभावना है कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो 15 अप्रैल के आसपास जारी हो सकता है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम को लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।